पिछले साल अगस्त 2021 में तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद महिलाओं पर गंभीर रूप से अत्याचार किया जा रहा है। उन्हें स्कूल जाने और सरकारी नौकरी जारी रखने की अनुमति नहीं दी गई है। तालिबान ने हिजाब और बुर्का अनिवार्य कर दिया है। एक हफ्ते पहले तालिबान ने अफगानिस्तान की एरियाना अफगान एयरलाइंस और काम एयर को निर्देश जारी किया कि वे महिलाओं को अकेले घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में चढ़ने ना दें। उड़ान में चढ़ने के लिए महिलाओं के साथ एक वयस्क पुरुष होना ही चाहिए। एक अधिकारी ने बताया कि 24 मार्च 2022 को काबुल हवाई अड्डे के आवर्जन अधिकारियों, 2 एयरलाइंसों और तालिबान की बैठक हुई थी। तब यह तय किया गया था कि महिलाएं अकेले उड़ान में सवार नहीं हो पाएंगी। तालिबान के इस मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने उड़ान प्रतिबंध के आदेश से इनकार कर दिया। लेकिन समाचार एजेंसी एएफपी ने 2 ट्रैवल एजेंटों से संपर्क किया जिन्होंने पुष्टि की कि उन्होंने एकल महिला यात्रियों को टिकट जारी करना बंद कर दिया है। पच्चीस मार्च 2022 को फ्लाइट में सवार एक यात्री ने कहा, मैंने देखा कि एक अफगान महिला के पास अमेरिकी पासपोर्ट था। वह काबुल से पाकिस्तान के इस्लामाबाद के लिए फ्लाइट से जा रही थी। उसे फ्लाइट में नहीं चढ़ने दिया क्योंकि वह अकेली थी। ये मैंने खुद देखा। आपको याद होगा कि तालिबान ने पहले ही महिलाओं के अकेले सार्वजनिक परिवहन से उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। उन्हें पुरुष के साथ ही जाना पड़ता है। पहले उन्होंने उड़ानों का उपयोग करने की अनुमति दी थी, लेकिन अब यह भी प्रतिबंधित कर दी है। तालिबान का बुनियादी मानव अधिकारियों पर जुल्म करना बेहद गलत है। उन्होंने ये भी आदेश दिया है कि पुरुष और महिलाएं एक ही दिन काबुल के पार्कों में नहीं जा सकते। यदि महिलाएं रुचि रखती हैं तो उन्हें अब केवल रविवार, सोमवार और मंगलवार को पार्कों में जाने की अनुमति है, जबकि पुरुष बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को पार्क जा सकते हैं। कितना अजीब है। मोहम्मद याहा आरिफ ने कहा, पुरुषों और महिलाओं को अलग अलग होना चाहिए और आपस में मिलना नहीं चाहिए। यह हमारे अल्लाह का आदेश है कि पुरुष और महिलाएं अलग अलग हो, तो हम इसका पालन करते हैं। पुरुषों और महिलाओं के लिए एक दूसरे को देखना अशुभ माना जाता है। पिछले हफ्ते तक अगस्त 2021 से तालिबान ने अफगानिस्तान पर नियंत्रण कर लिया और महिलाओं को स्कूल जाने से अनुमति नहीं दी थी। 6 महीने से अधिक समय तक
उन्हें स्कूल नहीं जाने दिया गया था। अब स्कूल फिर से खुल गए हैं और हजारों लड़कियां बहुत खुश हुई। जब देश भर की लड़कियां स्कूलों में गई तो उन्होंने उन्हें घर लौटने के लिए कहा। तालिबान अधिकारियों ने मुलाकात की और निर्णय को रद्द करने का फैसला किया। इससे छात्राएं काफी मायूस हो गई। कई अफगान महिला कार्यकर्ताओं ने एक सप्ताह के भीतर स्कूल नहीं खोलने पर देशव्यापी विरोध की चेतावनी दी है। सत्ताईस मार्च 2022 को सरकार के प्रवक्ता इनामुल समनगनी ने कहा, अफगानिस्तान में कई टीवी सीरियल और चैनल हैं। उन्होंने अब बीबीसी को बैन कर दिया है। इसकी वजह है कि उनका अश्लील कंटेंट। केवल अफगान धारावाहिकों को अनुमति होगी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय धारावाहिकों को नहीं, क्योंकि तालिबान उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकता है। अंत में उन्होंने चैनल को बंद करने का फैसला किया। तालिबान पहले ही अफगान टेलीविजन नेटवर्क में काम करने वाली महिला पत्रकारों को हिजाब पहनने का आदेश दे चुका है। इससे पहले तालिबान ने वादा किया था कि वे महिलाओं के लिए उन कठोर नियमों को नहीं दोहराएंगे जो 1996 से 2001 में थे। उन्होंने महिलाओं के लिए कुछ स्वतंत्रता का वादा किया था, जब वास्तव में उन्होंने महिलाओं को नियंत्रित करना, उन पर अत्याचार करना, स्कूल बंद करना आदि जारी रखा है। ये बहुत बुरा है।